Hello student, welcome to the new video session of class 10th and today's our topic is magnetic effect of electric current। देखो प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट भी होता है। जब भी हम करंट किसी कंडक्टर या वायर के थ्रू फ्लो करते हैं तो एक हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है ना। और इस हीटिंग इफेक्ट को हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए इस हीट को हम यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि गीज़र हो गया, टोस्टर हो गया, आयरन हो गया या फिर हमारा वाटर हीटर हो गया। ठीक है, तो इन्हें हम इनके जो हीट फ्लो करंट को फ्लो होने के बाद जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे हम तो इनमें यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे डिवाइसेस है जहां हम हीट को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया मोबाइल और लैपटॉप या पावर बैंक कह सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि अलग अलग मोड में हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है ना। इसी से मिलता जुलता है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। हमारे डे टू डे लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट अगर ना हो तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है, बट इसका हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। बट जो चैप्टर है ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। देखो, किसी भी कंडक्टर या वायर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, है ना। इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि कैसे होता है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी वायर में तो हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें कि जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एग्जाम्पल में हम जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो इससे रिलेटेड मैं दो एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि गर्मी के टाइम पे क्या होता है कि हम जनरली कूलर ऑन कर देते हैं, है ना। कूलर ऑन करने में हमें फिर हवा लगती है, ऑब्वियस सी बात है। तो कूलर के अंदर होता क्या है, एक मोटर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वो मोटर क्या करता है कि इसके अंदर कुछ मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, जब ये मोटर का जो एक्सिस है ये जब रोटेट करता है तो क्या है कि हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट की ही वजह से जो है कूलर चल पाता है या कह सकते हो ये मोटर चल पाता है। अगर वो मैग्नेटिक इफेक्ट ना रहे तो कूलर नहीं चलेगा, भले ही हम स्विच ऑन करके बैठ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगर दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो जो वाटर समरसिबल्स होते हैं हमारे घरों में, उसके ज़रिए क्या होता है कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करते हैं तो समरसिबल में भी मोटर लगे होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे देख सकते हैं वो हम ग्राउंड वाटर को हम अपने होम टैंकर्स में फिल कर पाते हैं आसानी से। सो आई थिंक अब सभी को समझ में आ गया होगा